अभ्यास को करते हैं। चलिए अभ्यास में प्रथम अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर, एकपदेन लिखत एक शब्द में लिखो। श्वेतकेतु कस्य पुत्रः आसीत्। श्वेतकेतु किसका पुत्र था? महर्षेः आरुणेः अथवा आरुणेः ऐसा लिख सकते हैं। महर्षि आरुणि का पुत्र था। श्वेतकेतु कम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेतकेतु किसके पास पहुंचकर वेदों को पढ़ लिया? आचार्यम, आचार्य के पास पहुंचकर वेद पढ़ लिया था। पिता केन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति। पिताजी किसके द्वारा तत्व ज्ञान को प्रतिपादन करते हैं? दृष्टांतेन। आरुणिः श्वेतकेतुं किम आनेतुम आदिशत। आरुणि ने श्वेतकेतु को क्या लाने के लिए आदेश दिया? न्यग्रोध फलम, बड़ के फल को लाने के लिए कहा था। श्वेतकेतु न्यग्रोध फले किम अपश्यत। श्वेतकेतु ने न्यग्रोध फल में यानी बड़ के फल में क्या देखा? अणुतराणि बीजानि, बीजों को देखा। स्थूलम जगत कस्मात् उद्भवति। स्थूल जगत किससे उत्पन्न होता है? अणिम्नः, अत्यंत अणुतर सूक्ष्मतर ईश्वर से अथवा परमात्मा से उत्पन्न होता है। पिता न्यग्रोध फलस्य दृष्टांतेन किम प्रतिपादयति। पिता बरगद के फल के दृष्टांत से क्या प्रतिपादन करते हैं? तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान को प्रतिपादन करते हैं। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत। पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखो। श्वेतकेतु विद्यां प्राप्य किम अमन्यत। श्वेतकेतु ने विद्या को प्राप्त करके क्या मानने लगा, क्या सोचने लगा? श्वेतकेतु विद्यां प्राप्य, श्वेतकेतु ने विद्या को प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ अहम इति अमन्यत, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा मानने लगा। आरुणि श्वेतकेतुम कम प्रश्नम अपृच्छत। आरुणि ने श्वेतकेतु से कौन सा प्रश्न पूछा? उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे, बहुत कठिन वाले। वो ये हैं, हे श्वेतकेतु कहते उपाध्यायात अतिशयः प्राप्तः येन त्वं कुल अननुरूपम उद्धतः असि। जानासि किं तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति अमतं मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति इति प्रश्नम अपृच्छत। हे श्वेतकेतु इत्यादि अभी हमने पाठ में पढ़ लिया इसका हिंदी, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। अब ग में है सर्वेषु देहेषु कः अस्ति यह अजर अमरश्च। सब देहों में कौन है जो अजर है, अमर है? सर्वेषु देहेषु आत्मा अस्ति यह अजरः अमरश्च वर्तते। सबके शरीर में आत्मा है जो अजर है, अमर है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी मरता भी नहीं है। वस्तुतः वटबीजे कः तिष्ठति। वास्तव में बड़ के बीज में कौन रहता है? बटबीजे एव महान स्थूलः शाखादिमान न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति। बड़ के बीज में ही महान स्थूल और शाखाओं से युक्त बड़ का पेड़ उत्पन्न होकर रहता है। बस कारण रूप में है, जैसे मिट्टी पानी मिल जाएगा तो पेड़ के रूप में विकसित होगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जगति किम सत अस्ति। संसार में क्या सत्य है? जगति आत्मा, जिसको तत्व शब्द से यहां पर कहा गया है। तत्व सत अस्ति यानी आत्मा ही सत्य है। इसको हम परमात्मा का अंश मानते हैं। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी सत्य है। अब तृतीय अभ्यास है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो स्थूल पद हैं यानी बोल्ड किए हुए शब्द हैं, उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। आरुणिः श्वेतकेतोः पिता आसीत्। आरुणि श्वेतकेतु के पिता थे। यहां पर श्वेतकेतु में बोल्ड किया गया है, तो हम क्या करेंगे? कस्य लगाएंगे। आरुणि किसके
पिता थे। श्वेतकेतु आचार्यम उपेत्य, इसमें आचार्यम में बोल्ड किया गया है। इस शब्द को लेकर हम प्रश्न इस प्रकार बनाएंगे, श्वेतकेतु कम किसके यहाँ उपेत्य पहुंचकर वेदान वेदों को अपठत पढ़ा। 12 वर्षीयम तम पुत्रम आरुणि उवाच, 12 वर्षीय उस पुत्र को आरुणि ने कहा। यहां पर आरुणि शब्द में बोल्ड किया गया है तो हम कह लगाएंगे। 12 वर्षीय उस पुत्र को किसने कहा। श्वेतकेतु वेदान अधीत्य आगच्छत, वेदान में यहां पर बोल्ड किया गया है। श्वेतकेतु कान, वेदान के स्थान पर कान लगाएंगे। किसको अधीत्य पढ़कर आगच्छत आया। विद्याम प्राप्य सह आत्मानं सर्वश्रेष्ठम अमन्यत, विद्या प्राप्त करने के बाद वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। विद्याम प्राप्य आत्मानम, इसके जगह में कम ये लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। किसको सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। कम का मतलब किसको सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उद्धत स्वभावः सह पितुः सकाशम आगच्छत, इसमें पितुः में बोल्ड किया गया है। इसको लेकर हम प्रश्न बनाएंगे। पितुः षष्ठी विभक्ति का है, कस्य लगा देंगे। उद्धत स्वभाव वाले वह किसके पास आया। पिता दृष्टांतेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, यहां पर तत्वज्ञान में बोल्ड है। पिता दृष्टांतेन, तत्वज्ञानम के स्थान पर किम प्रतिपादयति, पिता दृष्टांत के द्वारा क्या प्रतिपादन करते हैं। श्वेतकेतु नेग्रोधस्य फलम आहरति, श्वेतकेतु बरगद का फल लाता है। नेग्रोधस्य इसमें बोल्ड है तो हम नेग्रोधस्य के स्थान पर कस्य लगाएंगे। किसका फल लाता है। श्वेतकेतु फले बीजानि पश्यति, फले में बोल्ड है तो ये सप्तमी विभक्ति का है, हम कुत्र लगाएंगे। श्वेतकेतु कहां पर बीजों को देखता है। चलिए चतुर्थ अभ्यास को करते हैं। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का जैसा निर्देश है उस प्रकार का उत्तर लिखो। त्वं कुल अननुरूपम उद्धतः असि, अत्र असि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तुम कुल के विपरीत उद्धत हो गए हो। यहां पर असि जो क्रियापद है इसका कर्ता पद कौन है। यहां पर इसका त्वम कर्ता पद है। ख को देखते हैं। अणिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति, अणुतर ब्रह्म या ईश्वर से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, इसमें विशेषण वाला कौन सा शब्द है। तो यहां पर स्थूलम यह विशेषण है, ये जगत का विशेषण स्थूलम हो गया। गुरुम प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, गुरु के पास जाओ पढ़ने के लिए। अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रियापद क्या है। गच्छ यहां पर क्रियापद है। समीपम इति पदस्य पर्याय पदम पाठे किम प्रयुक्तम, पास इसके लिए पाठ में कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है। सकाशम पाठ में प्रयुक्त हुआ है। सूक्ष्मः इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, सूक्ष्म का विलोम शब्द पाठ से लेकर लिखो। अब हम पंचम अभ्यास को करेंगे। अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुस्तिकायाम लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को कथा के क्रम के अनुसार बनाकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखो। यहां पर सीक्वेंस में नहीं है, वाक्यों को आगे पीछे बनाकर रखा गया है। मैंने इस प्रकार से बना दिया है उत्तर, आप इनको उतार लें। ये सारे कथा के ही अंश हैं, इसलिए मैं इनकी हिंदी नहीं करूंगा, पाठ में आपको बताया जा चुका है। अब छठा अभ्यास है। शब्दानाम अर्थैः सह मेलनम कृत्वा लिखत, शब्दों का अर्थ के साथ मेलन करके लिखो। अधीत्य शब्द का अर्थ है पठित्वा। आहर लाओ, आनय इसका अर्थ है भिंदी तोड़ो, भेदनम कुरु इसका अर्थ है अणिम्नः सूक्ष्म से और सूक्ष्मात् सूक्ष्म से। उपेत्य पहुंचकर, समीपम गत्वा पहुंचकर, ये समानार्थी भी हैं और अर्थ भी है। अब सप्तम अभ्यास है। पाठात् चित्वा विपरीतार्थान लिखत, यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखना है। मैंने यहां पर लिख लिया है, देखो। अधीत्य पढ़कर, अनधीत्य
न पढ़कर, श्रुतम सुना हुआ, अश्रुतम न सुना हुआ, मतम माना हुआ अथवा चिंतन किया हुआ, अमतम चिंतन नहीं किया हुआ अथवा न माना हुआ, विज्ञातम जाना हुआ, अविज्ञातम न जाना हुआ, दूरम दूर, अंतिकम पास में। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक शब्द भी समझने को पढ़ने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लाइक, कमेंट इत्यादि से हमको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अगले 7वें पाठ के साथ, अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, धन्यवाद।